सही है। ठीक है, ठीक हो गया। अच्छा, इसको कमेंट आउट कर दो। अब हमें जो है वो चेक करना है कि प्राइम नंबर्स का पहले हमें जो है वो सूडो कोड लिखना है। सही है सर। यहाँ पे लिख दो सूडो कोड फॉर प्राइम नंबर्स। ठीक हो गया। अच्छा, अब हमें पता है कि प्राइम नंबर्स तो वो होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल पे जाते हैं। तो हमें पता है कि प्राइम नंबर्स जो है वो हैं 2, 3, 5 और 7। ठीक है, तो हमें चेक करना पड़ेगा कि वो नंबर जो 2, 3, 5 और 7 ना हो, 2, 3, 5, 7 हो, वो प्राइम नंबर है। हम सीधा उसको बोल देंगे कि वो नंबर जो 2, 3, 5, 7 हो वो प्राइम नंबर है। ठीक हम्म। है, यानी कि इफ़ नंबर इज़ कंपेयर टू 2, और नंबर इज़ कंपेयर टू 3, और नंबर इज़ कंपेयर टू 5 और 7, देन द नंबर सर इज़ अ प्राइम नंबर। एक मेरे का मसला है। हाँ, सर अब 11 आ जाए तो सर 11 भी तो प्राइम नंबर है, 13 भी तो है सर। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही है। तो अगर हम जो है वो चेक करें कि वो नंबर्स जो इन नंबर्स पर डिविजिबल नहीं है, उसको भी चेक करें। 2, 3, 5, 7 आए, ठीक है, और फिर हम चेक करेंगे, इनको हम बेस कंडीशंस रख देते हैं, और फिर हम कहें कि 2, 3, 5, 7 जो है वो इक्वल नहीं, इनसे जो रिमाइंडर्स आते हैं अगर वो ज़ीरो के इक्वल ना हो तो भी जो है वो नंबर एक प्राइम नंबर होगा। क्या ऐसा कर सकते हैं? हम्म। ट्राई सर करो। लेकिन हाँ, क्या। ट्राई करके देखते हैं। हम्म। इफ नंबर इज कंपेयर टू सूडो कोड लिखो, सूडो कोड। अच्छा सूडो कोड। हाँ, कमेंट आउट करके। एक मिनट। बिल्कुल। नंबर इज इक्वल कंपेयर टू, ठीक है, 2, 3, 5, 7। 3 कॉमा टू थ्री 5। 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7। सर ये सही लिख रहा हूँ ना? कॉमा की वैसे इसमें ज़रूरत नहीं पड़ती, इसके सेपरेट करने के लिए जो है वो हम और लगाते हैं, और हाँ। कॉमा स्पेस और, ठीक है, और नंबर इज़ कंपेयर टू 3, और नंबर इज़ कंपेयर टू 5 और 7। ठीक है, तो जो है वो नंबर एक प्राइम नंबर है। हम्म। ठीक है, और अगर इनका क्या कहते हैं डिविजिबल ना हो तो भी जो है वो एक नंबर प्राइम नंबर है। सर so if number is greater than greater equal 2 or 3 or 5 or 7 comma then when see out। हाँ, सी आउट। सी आउट की जगह वैसे सूडो कोड के अंदर जो है ना वो प्रिंट लिखते हैं। सब सूडो कोड में आउट होता है सर। अच्छा, पता नहीं, हमारे वाले में तो उन्होंने प्रिंट कहा था। चलो खैर। आउट। अच्छा सर वो प्रिंट सर दो होता है उसके अंदर प्रिंट और सर आउट। आउट के लिए सिर्फ आप बस वैल्यू करते हैं, अच्छा, मतलब देते हैं के लिए आप मैसेज भी। ओ, सही 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 सही। चलो, जो सूटेबल लगता है वो लगा दो। एक मिनट तो होल्ड कर। सर ये हो गया। ओके, और दूसरी चीज़ थी कि अगर वो इनके डिविजिबल ना हो, यानी नंबर मॉड्यूलस ऑफ 2 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, तो भी वो प्राइम नंबर होगा। तो सर इसका फिर हम लोग क्या कैसे लिखेंगे? सिमिलर वे में जैसे हमने ये लिखा है, इफ़ नंबर इज़ कंपेयर टू 2, इसी तरीके से हम जो है वो एक और लाइन पे जाएंगे और हम लिखेंगे इफ़ नंबर ऑफ मॉड्यूलस 2, मॉड्यूलस मॉड, का साइन। सर मॉड्यूलस क्या होता है सी प्लस प्लस के अंदर? हाँ, सेम है,
मॉड्यूलस थ्रू आउट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस सेम काम करता है और मतलब भी सेम है। तो ऐसे ही लिखेंगे 17 mod 2 मतलब 17 डिवाइडेड बाय 2 और उसका फिर 2 रिमाइंडर है नंबर सर एक। हाँ, नंबर के अंदर बेसिकली कोई भी हमारे पास नंबर आ सकता है ना, उसके बाद हम लिखेंगे मॉड्यूलस ऑफ 2। तो सर पहले नंबर फिर मॉड्यूलस ऑफ इट जिससे हम लोग ने डिवाइड करना है। बिल्कुल बिल्कुल, नंबर मॉड्यूलस 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। हम्म, सर इसको लिखूंगा इफ नंबर इज इक्वल टू। इस कंपेयर टू नहीं, सीधा जो है वो आपने नंबर मॉड्यूलस 2 लिखना है। अच्छा बस ये लिखना है, नहीं इसमें सर ये हाँ यहाँ इसी की बात कर रहा हूँ मैं। इसको डबल इक्वल्स को रिमूव करो, नंबर को रहने दो, ठीक है। मॉड्यूलस मॉड का साइन डाल दो। तो मॉड का था क्या? मॉड का साइन परसेंटेज वाला जो होता है, हाँ हाँ परसेंटेज। ठीक है। 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। नॉट इक्वल टू हाँ नॉट इक्वल टू, अच्छा 0। सही 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 तो ये तो प्राइम नंबर, हाँ सही है तो प्राइम नंबर नहीं हो गया? हाँ, तो प्राइम नंबर के तो कोड लिख रहे हैं ये प्राइम अच्छा नंबर अच्छा, ही होगा, ठीक है। अच्छा, नॉट इक्वल्स ऐसे भी लिखते हैं। इवन नहीं नहीं, इवन ऑड नहीं होगा, सर ये प्राइम नंबर ही निकालेगा, देखना। अच्छा खैर, हाँ, इज़ नॉट इक्वल्स जो है वो ऐसे भी लिखते हैं, लेकिन एक और तरीका है, वो ये है कि आप सबसे पहले एक्सक्लेमेशन मार्क डालते हैं और उसके बाद इक्वल्स का साइन डालते हैं, तो जो अच्छा लगे वो लिख लो। प्रोग्रामिंग में मेजरली जो है वो नॉट इक्वल्स में एक्सक्लेमेशन मार्क और इक्वल्स टू यूज़ होता है, ठीक है। और इसी तरीके से एंड का ऑपरेटर यहाँ पे लगेगा, एंड और गेट्स का आइडिया है ना। जी सर। हाँ, सर एंड ओम का ये कंडीशन के साथ एक चीज होगी और एक और उसके साथ एक और कंडीशन लगी है, अगर वो दोनों रिक्वायर होगा तब कंडीशन फुलफिल होगी वरना नहीं होगी। और सर और का चॉइस होता है कि अगर ये होएगा या ये होएगा तब आपने। बिल्कुल ऐसा ही है। तो इसके आगे भी जो है वो सिमिलर काम है कि आपने जो है वो नंबर मॉड ऑफ 3 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, अच्छा नहीं इस तरीके से आप नहीं, चलते जाएंगे। इफ नंबर इफ आपने मॉड, एक ही दफ़ा लिखना है, इफ आपने एक ही दफ़ा लिखना है। अच्छा हाँ, नंबर मॉड नॉट एक नंबर परसेंटेज 3, सर ऐसे ना। हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही, इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। 0 एंड सर तो अगर 11 आ जाए तब क्या करेंगे सर? चेक करते हैं ना, क्योंकि तुमने 11 बोल के जो है ना मेरा कोड ख़राब कर दिया मुझे याद नहीं है अब 11 निकलता है उसमें से कि नहीं निकलता। तो 11 होता है नहीं तो हमारे पास दूसरा तरीका भी है यार, वो जो इंटरनेट पे पड़ा हुआ है, ये तो मेरा अपना लिखा हुआ है ना। अच्छा अच्छा, एक नंबर सही है। अब इसको कोड में कन्वर्ट करना। अब इसको इस कोड में सर सही है। हाँ, सर अब इसको पहले सिंपली कोड में कन्वर्ट कर दो बस। ओके सर, सी आउट सर क्या था, एक मिनट सर, प्लीज इनपुट अच्छा सर एक और सवाल है जी तो सी आउट से कि सर सी आउट में की बीच में जब भी हम लोग कोई लिखते हैं तो सर ये तो इंक्लूड नहीं होएगा ना इसके अंदर? अच्छा, एक चीज़, सी आउट के अंदर डबल कोड्स के अंदर आप जो भी लिखोगे वो एज इट इज़ आ जाएगा, ठीक है।
और डबल कोट्स के अंदर जो है वो हमने हमेशा स्ट्रिंग पास करनी होती है। जब भी हमने वेरिएबल पास करना है तो वो डबल कोट्स के बगैर पास करना है। अच्छा अच्छा, सील आइए क्या नम इस नम लिख देते हैं सर। सर एरर आ रहा है एक मिनट सर, क्या एरर आ रहा है? ये सर num is never found. नम इज अनडिफाइंड। अनडिफाइंड, अनडिफाइंड का क्या मतलब हुआ कि हमने इसको कहीं पे डिक्लेयर नहीं किया। int number num1 सही है। आपको पहले उसको इंटीजर नंबर 1 को डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर आपको उसको यूज करना है। ओके सर, नंबर सही है इसको डिक्लेयर कर दिया, ठीक है। सर, ये डालना होता है ना। बिल्कुल ऐसा ही है। अब जो है वो आप इसे इन कर सकते हो। num1 ये सर, ठीक हो गया, इनपुट नंबर आ गया। अब जो हमने ऊपर लॉजिक लिखी है इसकी बेस पे हमने कोड लिखना। if num1 is equal to 2 or 3 or 4 or 4 नहीं, or 5 or 7, then सर प्रिंट नहीं देन नहीं करते ना, सिर्फ प्रिंट करते हैं, वो सी आउट करेंगे जी कर्ली ब्रेसेस के अंदर। सी आउट अच्छा, जब आप हाँ, जब आप एक्चुअली कोड को लॉजिक को कोड में कन्वर्ट करते हो तो आपको साइंटेक्स का जो है वो ध्यान रखना पड़ता है। इफ़ का जो साइंटेक्स है ना वो बेसिकली क्या है कि आपने जो कंडीशन है उसको स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर इनक्लोज करना है, और जो कंडीशन ट्रू होने पे जो कोड एग्जीक्यूट होना है उसको आपने कर्ली ब्रेसेस के अंदर रखना है। अच्छा, जैसे कि ये पूरी कंडीशन को स्मॉल ब्रैकेट्स के अंदर, पूरी कंडीशन को। सही है। देखो इफ़ के बाद आपने लगाना है, आपने कहीं पहले ऊपर इफ एल्स यूज़ किया हुआ होगा मेरे ख्याल में, उसको देखो वो आपने कैसे लिखा हुआ है। लूप सी है सारे, लूप से चलो नीचे आ जाओ फिर। ओके खैर इसमें भी किया था, हम लोग तो उसमें किया था पाइथन, तो इसलिए वो नहीं नहीं खैर, इफ़ के बाद जो है ना आपने एक स्मॉल ब्रैकेट ओपनिंग की लगानी है, ठीक है। सर इसको फिर यहाँ से हाँ इसको यहाँ से रिमूव कर दो, स्मॉल ब्रैकेट लगानी है, स्क्वायर ब्रैकेट नहीं लगानी है। स्मॉल, अच्छा ठीक है। ये सर इसके बाद आपने कर्ली ब्रेसेस डालने हैं इसके आगे। हाँ जी, ये सर इसमें फिर कोई एंडेफ तो नहीं है ना? क्या कह रहे हो? अच्छा सर यहाँ पे एंडेफ नहीं होना। एक और चीज़, नंबर 1 इज कंपेयर टू 2 किया ना, उसके बाद आपने और के बाद सिमिलरली नंबर 1 इज कंपेयर टू 3 लिखना है, फिर और के बाद नंबर 1 इज कंपेयर टू 5 सिमिलरली, और के बाद नंबर 1 इज कंपेयर टू 7, ठीक है। ऐसे हाँ बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल ऐसे। अब यहाँ पर जो है ना इफ़ के बाद अब एक एल्स इफ आता है। याद हो हमने पढ़ा था कि C++ के अंदर जो है इफ़
अगर एक कंडीशन चल जाती है तो ठीक है, नहीं तो दूसरी कंडीशन को चेक करो, एल्स इफ लगाओ। पाइथन में हमारे पास एलिफ होता है, यहाँ पे हमारे पास एल्स इफ है। अच्छा ऐसे। एल्स एल्स बिल्कुल, इसके अंदर भी एक कंडीशन ब्लॉक आ जाता है। तो वही ब्रैकेट वाला। हाँ, ब्रैकेट वाला काम वही जो हमने ऊपर किया है, सिमिलर काम है, बस सिर्फ हमने जो है वो थोड़ी सी कंडीशन चेंज करनी है। मॉड लगा देना बस यहाँ पे। सर ये हो गया, और सर फिर उसके बाद आना है एंड। एंड अच्छा, इसमें एंड और लिखने का जो है एक और भी तरीका है। आप आपने इंग्लिश में कभी एंड लिखा है? छोटा वाला सिंबल मेरे ख्याल में इसको कहते हैं। आपके कीबोर्ड पे स्टेरिक के साथ होगा, हाँ सही है। स्टेरिक के लेफ्ट साइड पे। उसको दो सर दफा ये यहाँ पे लिखो, 2 दफा, हाँ बिल्कुल 2 दफा लिखो, ठीक है। ये भी, इसको भी एंड ही कहते हैं, और काम भी ये एंड के ऑपरेटर की तरह ही करता है। आवाज ऐसा क्यों यार? ये नंबर 1 मॉड्यूलस ऑफ 7 इज नॉट इक्वल्स टू 0। ये तो सर परसेंटेज। नंबर 1 mod 7 is not equals to 0। सी आउट। सी आउट। सर ये क्या है एक्सपेक्टेड? अच्छा ये पूरा अब हाँ, किया। अभी आपने कोड ब्लॉक पूरा नहीं किया ना, इस वजह से। कॉपी पेस्ट कर लो यार ऊपर से। ठीक हो गया, ओके। अगर ये कंडीशंस मीट नहीं करती तो वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है। एल्स, अब यहाँ पर हमारे पास एल्स की कंडीशन आएगी, एल्स द नंबर इज नॉट द प्राइम नंबर। हाँ, चलो ठीक है। करते हैं एक कॉपी। ठीक है, अब देखो आपने एल्स की कंडीशन में कुछ नहीं डाला हुआ, इसलिए जो है वो कोड एग्जीक्यूट होके जो है वो बंद हो गया। तो यहाँ पर एक एल्स की कंडीशन भी लगाओ। एल्स, एल्स सिंपली एल्स, जिसमें हम कोई कंडीशन नहीं पास करते, यानी कि अगर ऊपर वाली कोई कंडीशन नहीं चली, कोई कंडीशन ट्रू नहीं है, तो एल्स वाली कंडीशन चलाओ। हाँ, अच्छा एक और चीज़, अरे एक मिनट, जब आपने एल्स लिखा ना तो आपने नीचे देखा होगा कि एल्स लिखा हुआ आ रहा था, ऐसे ही है। इसको रिमूव करो एल्स को दोबारा से, और दोबारा एल्स लिखो, एल्स लिखो। तो कौन सा? सबसे पहला जो है वो एल्स लिखा हुआ आ रहा है, उसको एंटर करो। अच्छा एल। ठीक है, हाँ, उसने पूरा जो है वो बता दिया कि कैसे ये काम करता है। अब जो हमारे पास नंबर आएगा इसका मतलब है कि वो प्राइम नंबर नहीं है। सर इसमें एल्स हमेशा रहना जरूरी है सी प्लस प्लस में? एल्स लगाना ज़रूरी नहीं है, लेकिन जब हमें, आप देखो ना, आप किसी वेबसाइट पे जाते हो, ठीक है, और आप जो है कोई आइटम परचेज कर रहे होते हो, लेकिन एकदम से जो है वो आपको एरर थ्रो कर देता है। कभी कभार ऐसा होता है ना कि दिस साइट कांट बी रीच्ड, या कोई और चीज़ आ जाती है कि इंटरनल सर्वर एरर आ जाता है, ठीक है, तो वो आपको एरर शो कर रहा है।
ठीक है। ये सब ऐसे ही है। हाँ, हाँ, तो फॉलो आपको करे। जो है, आपको बेसिकली यही वो बता रहा होता है कि आपको एक एरर मैसेज शो कर रहा होता है, लेकिन अगर वो एरर मैसेज शो नहीं कर रहा होता तो फिर तो काम ख़राब था। यूज़र को तो पता ही नहीं चल रहा कि हो क्या रहा है पीछे। वो तो कह रहा है कि मैं रिक्वेस्ट भेज रहा हूँ, लेकिन कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। इससे आपकी वेबसाइट पे जो है वो बैड इम्पैक्ट पड़ता है। सिमिलरली आपके कोड पे भी जो है वो बैड इम्पैक्ट पड़ता है जब आपको पता नहीं चलता कि कहाँ पर क्या हो रहा है, कहाँ पर क्या करना है। अगर आप यहाँ पे जो है वो अगर आप यहाँ पे लिख दो कि ये जो प्लीज़ इनपुट योर नंबर लिखा हुआ है यहाँ पे, प्लीज़ इनपुट योर नंबर हेयर, अगर यहाँ पर ये ना लिखा हुआ हो तो आपको कभी पता ही नहीं चलेगा कि यहाँ पे करना क्या है। ऐसा ही है ना। तो इस वजह से ये सारी चीज़ें सी आउट की स्टेटमेंट्स और एल्स के केसेस के अगर कोई कोड नहीं चल रहा तो फिर क्या होगा, तो आपको ये बताना पड़ता है। सही सही आ गया। कोड सही चल रहा है प्राइम नंबर वाला। अच्छा, मुझे लगता है कि ऐसे ही रैंडम से अगर आपने किया तो सही हो गया। सही है। अ, 47, दिस नंबर इज अ प्राइम नंबर। ओके, सो अगर हम इसको एक लूप के अंदर पुट करते हैं तो फिर क्या होगा। सॉल्यूशन पुट करेंगे तो ये सर बार बार मतलब इंस्टेड हम जो है प्लीज़ एंटर योर नंबर, इनपुट योर नंबर हेयर की बजाय हम इसको टेस्ट करना चाह रहे हैं कि ये 100 नंबर्स पे, 1000 नंबर्स पे सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो हमें इसको लूप के अंदर पुट कर दें, ज़्यादा बेहतर नहीं रहेगा। हम चाह रहे हैं कि हम इनपुट ना दें, हम 0 to 100, 0 to 1000, 0 to 10,000 पे इसको जो हम टेस्ट करें, तो हम इसको लूप के अंदर पुट कर दें, ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो जो इनपुट वाला कोड है ना उसको कमेंट आउट कर दो। हाँ, इंटीजर नंबर 1 से लेके CN नंबर 1 तक जितना भी कोड है ना उसको कमेंट आउट कर दो। ठीक हो गया। ये सर अब यहाँ पे जो है वो लूप लगाओ। हाँ बिल्कुल, फॉर का लूप, मोस्टली फॉर का यूज़ होता है। ठीक है, अब यहाँ पे इंटीजर, ये देखो यहाँ पे इंटीजर आई लिखा हुआ है, आई इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास जो है ना वो अंदर नंबर 1 है। अब हमें जो है, या तो हम ये कर सकते हैं कि हम हर जगह पे जो है वो नंबर 1 को चेंज कर दें, आई से रिप्लेस कर दें, या फिर हम जो है वो वेरिएबल को ही नंबर 1 से डिक्लेयर कर देते हैं। तो बेहतर ये है, जो आसान तरीका है वो ये है कि हम नंबर 1 से ही वेरिएबल को इनिशियलाइज कर देते हैं। ठीक है, सो आप यहाँ पे लिखो इंटीजर नंबर 1, नंबर 1, और जो भी इनिशियलाइजेशन वैल्यू देनी है वो यहाँ पे आपने पास कर देनी है। सवाल है। हाँ तो अगर हम लोग ने आई लिखा तो हम लोग ने आई करना है, आई हमारा नंबर है जो चेक कर रहा है। हाँ बिल्कुल, जैसे आई हमारा अच्छा, नंबर है जो आ रहा है हमारे आई पास। सी इनपुट आई सी इन आई, तो सर क्या कहते हैं, हम लोग बार बार आई के अंदर नंबर डाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल। और सर एक और सर रिलेटेड कि जैसे सर अगर हम लोग ने अपना एक नंबर चलना है लेकिन आई चलता जा रहा है, वो फिर आपने इनपुट वाला केस लेना है ना कि प्लीज़ एंटर योर इनपुट है। अभी तो हम ये टेस्टिंग कर रहे हैं कि नहीं हम ये पूछ रहा था, अगर हम लोग इंटीजर आई लिख दें और अंदर फिर इनपुट लिख दें तो सर वो भी काम करेगा ना। देखो पिछली दफ़ा भी जब आपने किया ना CN इंटीजर नंबर 1 तो वो नहीं चला, ऐसा ही है। जी सर। अगर मैं सही नहीं पिक करा तो लिख के मुझे दिखा दो क्या कहना चाह रहे हैं। तो नहीं, जैसे कि अब ये आए हो गए सर, हम्म, मैंने कर दिया ठीक है, 0। ठीक है, अच्छा नहीं क्लिक करता है, अच्छा मुझे समझ आ गया, अगर हम लोग ने क्लिक करना है तो हम लोग भी कर सकते बिल्कुल। हैं। 0 कॉमा ये नहीं है सर, ये
इसके आगे नम ऊपर का हम लोग लिखते हैं क्या है कितनी दफा 100? हाँ 100 टाइम्स। ठीक है, अब कर्ली ब्रेसेस डालना है और इस पूरे कोड ब्लॉक को जो है वो फॉर लूप के कर्ली ब्रेसेस के अंदर लिख दो। कि लिखा हुआ है पहले से ही? नहीं लिखा हुआ है। तो सिंपल सा ये है कि ठीक हो गया, चलो रन करें। एक बात इसे ये स्टेटमेंट को की बजाय जो है ना, सिंपली ऐसा करो, एल्स को रिमूव कर दो, एल्स को रिमूव कर दो। ठीक है, एल्स का जो कोड ब्लॉक है इसको रिमूव कर दो, पूरे कोड ब्लॉक को। अच्छा से इसके साथ हम ये भी कर देते हैं 1 1 एक मिनट, एक मिनट आप करो, मैं एक मिनट बताता हूँ आपको। ओके, सो ये सारे हमारे पास प्राइम नंबर्स प्रिंट हो गए। क्या बात है। इस तरीके से जो है वो हम आगे 1000 तक भी जा सकते हैं, 10,000 तक भी जा सकते हैं, ऐसा ही है। सिर्फ हमने एक ज़ीरो लगाना है और हमारा लूप जो है वो चलता जाएगा, चलता जाएगा। चलिए सर ये प्रॉपर सारे प्राइम नंबर्स के हैं। और सर देखिए 1 भी होता है प्राइम नंबर सर। 1 प्राइम नंबर नहीं होता। वैसे वैसे कंफर्म कर लेना। क्योंकि जहाँ तक मैंने देखा ना, सर 1 होता है प्राइम नंबर, 0 नहीं कंसीडर होता, लेकिन सर 1 होता है। ठीक है, सही, चलो ठीक है। ओके, सो आज फिर डू व्हाइल लूप की तरफ चलता है। आज डू व्हाइल लूप की तरफ चलते हैं, हम फॉर लूप की तरफ बहुत जल्दी आ गए थे। सर हम लोग ने फाइल कर लिया है एंड अब डू व्हाइल है। हाँ अब डू व्हाइल है। आई थिंक आपके सर लेक्चर का भी टाइम होने वाला है, तो जल्दी जल्दी करते हैं। हाँ सर इसको कमेंट आउट कर दो। हाँ, इसको बेशक कमेंट आउट कर दो। कमेंट्स का बेसिकली पर्पस ये होता है कि आप दूसरा यूज़र कोई भी देख रहा हो, या इवन आप 2-3 महीने बाद आके अपने कोड को देखो तो आपको पता चल जाए कि आप क्या कर रहे थे। ठीक है, ये पर्पस होता है कमेंट्स का। तो जब भी आप कोड को कमेंट आउट करते हो तो उसमें लिख दिया करो कि यहाँ पे जो है वो कोड ब्लॉक एंड हो रहा है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस कोड ब्लॉक का ये मकसद है। वो मैं सर लिख दूंगा। ठीक है, ये सर अब क्या मतलब है? यहाँ पे कमेंट में इशू आ रहा है। कमेंट में जो क्लोजिंग कमेंट है ना, उसमें स्टैटिक पहले आता है। ये सर ठीक हो गया, ओके। चलो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। ठीक है, मैंने भी विजुअल स्टूडियो कर लिया है। ओके, और डू व्हाइल लूप की तरफ चलते हैं। मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है? सर 1 मिनट से देखने दो। यस सर। ओके, ठीक है, दिख रहा है? जी सर। Audio stream using namespace std and picture name. Okay, so do while का हमारे पास सबसे पहले देख लो कि साइंटेक्स क्या है। इसका साइंटेक्स जो है, इसमें डू में हमारे पास पहले यहाँ पे कर्ली ब्रेसेस आती है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास डू का कोड होता है।
जो भी आपने परफॉर्म ना फिर किया उस पर कंडीशन आती है। बिल्कुल उसके बाद वाइल में आपके पास कंडीशन आ जाती है और यहाँ पे एक सेमीकोलन भी आ जाता है। अच्छा, इसका पर्पस क्या है? इसका पर्पस ये है कि जब हमें पता हो कि मतलब क्या, एटलीस्ट एक दफा लूप हाँ, ने। एक दफ़ा तो कम से कम चलना चाहिए। हम्म पर्पस है इसका एग्जीक्यूट एटलीस्ट वन टाइम, हम्म एटलीस्ट वन टाइम, ठीक है, यानी कम से कम एक दफ़ा एग्जीक्यूट हो। लेकिन कोई ऐसा केस सिनेरियो याद आ रहा हो या समझ में आ रही हो जिसमें कम से कम जो है वो लूप को एक दफ़ा तो ज़रूर चलना होता है। हम्म। सर जैसे सर वहाँ एक सवाल किया था सर, ओ लेवल तो बहुत एक लंबा सवाल था सर, उसका पूरा रिपीट एंड टेल नहीं है सर, उसकी तरह ये हम लोग ने हाँ हाँ किया था। हाँ हाँ, कोई यूज़ केस सिनेरियो एप्लीकेशन में कहीं पे यूज़ होता हो। सर जैसे एक बेकरी है, हम्म, तो सर उसके अंदर एक आइडिया तो होए कोई, अगर सर कुछ सोल्ड भी नहीं होया तो सर फिर सर एक दफा लूप चले बताने के लिए कि कुछ होया नहीं सोल्ड। सही सही, ठीक है, ये भी कह सकते ये हैं। बिल्कुल। अच्छा, इसमें जो मेन इस सी प्लस प्लस के अंदर सी प्लस प्लस के जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें हमारे जो मेन्यू बनेंगे ना, मेन्यू यानी कि यूज़र जब वन प्रेस करे तो कोई एक्शन जो है वो परफॉर्म हो, कोई एक्शन वन, ठीक है, यूज़र जब टू प्रेस करे तो एक्शन टू परफॉर्म हो, तो जब ये यूज़र मैंने किया वैसे तो हमारा वो था सर, सीईओ बेस था। सी एल आई बेस्ड जो होता है। इसमें किया ये हमारा सर ओ लेवल्स पर था सर, सिनेरियो बेस था इसके बेस पे। सही सही, तो हमारे यहाँ जो है क्योंकि हमने मेन्यू में एग्जीक्यूशन करनी होती है कि एक दफ़ा तो कम से कम चले गए, हमें पता चले गया यूज़र को दिखे कि वो हमारे पास मेन्यूज़ कौन कौन से अवेलेबल हैं, ठीक है, और फिर वो चेक करे कि कंडीशन क्या है। जो भी कंडीशन होगी उस बेस के ऊपर हम जो है वो डिसाइड करेंगे कि लूप को टर्मिनेट करना है या नहीं करना, ठीक है। सो हम वही पुराना वाला काम उठा लेते हैं, फॉर की एक अरे ले लेते हैं, एक अरे ले लेते हैं और उसको जो है वो आइट्रेट करते जाते हैं। जैसे ही कंडीशन फॉल्स होगी हम जो है वो आइट्रेशन रोक देंगे, ठीक है। आगे जब हम मेन्यू तब बनाएंगे जब हम आगे फंक्शंस पढ़ लेंगे, फिर जाके जो है हम मेन्यू बनाएंगे पूरा, ठीक है। तो हम एक जो है वो एक अरे ले लेते हैं, टीचर अरे साइज़ 10 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप साइज़ जो है ना वो वेरिएबल में नहीं दे सकते। जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है ना उसमें आप साइज़ वेरिएबल में पास कर सकते हो, लेकिन पता नहीं इन्होंने क्या सिस्टम रखा हुआ है कि आप जो है ना वो नहीं पास कर सकते। well, जो भी है एक्शन वन कमा एक्शन टू कमा एक्शन थ्री, इसी को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। अगर हम लोग यहाँ सर एरे 10 भी ना, तो सर फिर भी ये करता रहेगा ना। हाँ, फिर भी करता रहेगा लेकिन हमें साइज़ निकालना पड़ेगा क्योंकि हमने हमने लूप को बताना है ना कि उसने कितनी दफ़ा चलना है, वरना तो इन्फिनेट लूप में फंस गए और हो गया हमारा काम। 6 7 8 9। अच्छा, लेट्स से कि मैं जो है वो सिर्फ 8 तक बनाता हूँ, मेरे पास अरे का साइज़ है 10 लेकिन मैंने जो है वो सिर्फ 8 तक बनाई हुई है। कैन नॉट बी यूज्ड टू ओहो सॉरी, मेरे पास अरे का साइज़ है 10 लेकिन यहाँ पे जो है मैंने सिर्फ 8 एलिमेंट्स पास किए, तो बताओ अब क्या होगा। प्रभु के सर हमारा एक के बाद जो है सर वो एट तक चलती रहेगी, तो उसके बाद क्या कहते हैं सर लूप एंटी होगी, लेकिन सर एट के बाद कुछ फिर मतलब शोकेस प्रिंट सी आउट नहीं करेगा। बिल्कुल, ये भी एक चीज़ है जो मैंने सोची नहीं थी। मैं ये सोच रहा था कि हमने जो है वो 10 तक की अरे जो है जगह जो है वो रिज़र्व करवा लिया, ठीक है,
और हमने सिर्फ 8 एलिमेंट्स पास किए तो 8 स्पेसेस जो है वो रैम के अंदर रिजर्व हो जाएंगी, लेकिन जो 2 स्पेसेस हैं वो खाली रह जाएंगी, वो ज़ाया हो जाएंगी। और बिल्कुल जो आपने बात कही कि वो जो है उसके अंदर हमारे पास कोई गार्बेज वैल्यू आ जाएगी बाकी की 2 स्पेसेस के ऊपर। इसको चला के देखते हैं, लेकिन इसके लिए हमें पहले जो है वो एक काउंट भी चाहिए होगा। काउंट इक्वल्स टू 0 या जो जीरो। मर्जी आप रखें, ठीक है। और डू का लूप। अच्छा, सबके केस के अंदर अब डू जो जो मेन फंक्शंस है ना उसमें आपको इशू नहीं है, आपने सिर्फ क्लिक करना है और उसे पूरा सिंटैक्स लिख के दे देना है। लेकिन जब आप बिगिनर लेवल में हो तो कोशिश करना कि जितना कोड है वो खुद लिखना, ठीक है। ओके, सो हमने क्या करना है, सी आउट \n the elements are okay, so element is array of count, that's it। while true यहाँ पे हमने कंडीशन डाल देनी है काउंट इज लेस देन 10। जब तक काउंट जो है वो लेस देन 10 है तब तक जो है वो एलिमेंट्स डिस्प्ले करवाते रहो। मेरा आप एक चीज करना भूलिए हाँ, सर, सी अकाउंट प्लस प्लस करना। ओह यस ऑफ कोर्स, सॉरी, काउंट प्लस प्लस वो मैं भूल गया था। ओके, इसको रन करते हैं। अब हमारे पास एक्सपेक्टेड है कि पहले 8 वैल्यूज़ आएंगी और उसके बाद जो 2 वैल्यूज़ होंगी वो जो है वो सर हमारे पास गार्बेज वैल्यूज़ होंगी। सर मुझे लग रहा है खाली रिटर्न कर दिया उसने, आई थिंक स्ट्रिंग की वजह से जो है उसने खाली रिटर्न कर दिया। अगर हम इंटीजर में रखते तो शायद वो खाली रिटर्न ना करता और गार्बेज वैल्यू रिटर्न कर देता। तो यही मैं कह रहा था कि खाली रहेगा, कुछ रहेगा। यानी उसके अंदर उस जगह पे कुछ पड़ा हुआ नहीं है, जगह रिजर्व्ड है लेकिन उस जगह पे कुछ पड़ा हुआ नहीं है। इंटीजर के केस में चेक करते हैं क्या है। हाँ, क्योंकि रिजर्व कर रहा है ना स्पेस, ये तो फिर इसके अंदर गार्बेज वाली क्या है, ये तो बस स्पेस रिजर्व कर रहा है जो आप लिख। बिल्कुल, लेकिन ये गार्बेज वैल्यू जो है ना वो भी आती है इसके अंदर। चेक करते हैं क्या आएगा क्या आएगा। अच्छा, उसने 0 ही रिटर्न कर दिया। आई थिंक इन्होंने पीछे कोई एरर हैंडलिंग की हुई है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है, वरना ऐसा होना नहीं चाहिए। ज़्यादा दफ़ा चलाते हैं यार लूप को, एक दफ़ा क्यों चला रहे हैं, 20 दफ़ा चलाएंगे। जब तक गार्बेज वैल्यू नहीं आएगी तब तक हम चलाते रहेंगे। अगर नहीं आई तब फिर यार छोड़ देंगे, फिर क्या कर सकते हैं। आ गई गार्बेज वैल्यू, आ गई। ये देखो, अब 10 तक की स्पेस थी, 10 तक पे जो है उसने एरिया रिजर्व किया होता, लेकिन उसके बाद हमारे पास गार्बेज वैल्यू आ जाती है। हमने 10 तक की स्पेस की थी, तो जो फिर बाकी सर कंप्यूटर में चीजें हैं सर वो फिर इसके अंदर आ जाएंगी। बिल्कुल, रैम के अंदर जो खाली जगह है वो गार्बेज वैल्यूज़ आ रही हैं। ये जो हाईलाइटेड है ये सारी की सारी, ये सारी गार्बेज वैल्यूज़ हैं। लेकिन यहाँ पे ये देखो, ये डेटा पड़ा हुआ है, 15 पड़ा हुआ है, कोई ट्रांजिस्टर जो है वो सेट हुआ हुआ है, कोई बिट जो है वो सेट हुई है 15 पे। तो इसका मतलब है कि अगर हम किसी के भी सिस्टम के अंदर घुस जाएं और उस पर एक दफ़ा अपना प्रोग्राम चला दें तो हम उसकी पूरी की पूरी रैम को जो है वो एक्सेस कर सकते हैं। कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई डेटा पड़ा हुआ होगा उसका यूजफुल, जिसको हम जो है वो गेट कर सकते हैं। मज़ेदार चीज़ है ना। स्ट्रिंग के केस में ये काम करके देखते हैं, स्ट्रिंग के केस में देखते हैं क्या होता है। अच्छा, अगर आपने डबल कोट्स ऐड करना है ना, किसी की डबल कोट्स, ब्रैकेट्स, या सिंगल कोट्स जो भी ऐड करना है ना, तो आपने क्या करना है, आपने उस वैल्यू को, उस पूरे सेक्शन को, उस पूरे कोड ब्लॉक को आपने सेलेक्ट करना है और डबल कोट, सिंगल कोट्स, ब्रैकेट्स जो भी आपने डाला है ना वो डाल देना है, वो दोनों तरफ डाल देगा। ठीक है, इंडिविजुअली डालने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो मेरे
इसमें क्या है, तो इसमें जो स्पेस है ये खैर छः नहीं यार, स्ट्रिंग में नहीं आ रहा मज़ा। सर डी में क्या है सर, क्योंकि सर स्ट्रिंग में तो आप सर वैल्यू खुद अपना इंपोर्ट कर रहे हैं, तो सर वो तो आप इंपोर्ट कर रहे हैं, बाकी इंटीजर में तो नंबर कोई सा भी आ सकता है। नहीं आना चाहिए ना, इसको 20 दफ़ा चलना चाहिए था, सिर्फ 10 दफ़ा चला है ऑलमोस्ट, उसके बाद उसने ट्रंकेट कर दिया। सर तो मुझे लगता है ये सर स्ट्रिंग का ही है कि सर स्ट्रिंग का जितनी दफा चलेगा उतना ही मतलब चलेगा, उससे आगे नहीं चलेगा। करेक्टर को ट्राई कर लेते हैं यार, ऐसी कौन सी बात है। अब ये देखो, जैसे ही मैंने करेक्टर टाइप दिया तो उसने यहाँ पे एरर थ्रो कर दिया। इसकी वजह ये है, सिंगल करेक्टर जो है, होता है। करेक्टर सिंगल कोट्स के अंदर आता है। यार सिर्फ मैंने अभी तक जो है ना वो नंबर वाली में गार्बेज वैल्यू निकाल के देखी है। अच्छा, स्टैक ओवरफ्लो का पता है? नो सर। स्टैक ओवरफ्लो एक प्लेटफॉर्म भी है जिस पे आपको हर चीज़ का हर एरर का जो है ना सॉल्यूशन मिल जाता है। और स्टैक ओवरफ्लो का बेसिकली मतलब ये होता है कि आपका जो रैम के अंदर जो स्टैक सेगमेंट था ना, जो हमने स्टैक सेगमेंट पढ़ा था, हम्म। वो फुल हो गया। अच्छा, तो सर फिर जो एक्स्ट्रा वैल्यूज है फिर वो मतलब ओवरफ्लो हो गई। ओवरफ्लो हो गई है, वो आपको उधर ही एरर थ्रो कर देता है। क्या बात है, ये असेंबली लैंग्वेज में भी आता है, कभी ट्राई किया है? सर नहीं, अभी असेंबली लैंग्वेज के कॉन्सेप्ट किए। हाँ, जब प्रैक्टिकल में करोगे ना एमुलेटर 8086 के ऊपर, तो फिर ये भी आता है। आपको करेक्टर्स आस्की वैल्यूज देते हो, कोई गार्बेज वैल्यू थ्रो करोगे, ये आ जाएगा, पता नहीं कहाँ से आ जाता है, इसकी आस्की है क्या। खैर, ये जो है वो बेसिकली हमारे पास डू वाइल का लूप था, ठीक है, कोई इशू इसके अंदर। आई थिंक आपकी क्लास का भी टाइम हो गया, तो इसको यहीं पर तक रखते हैं। थैंक यू सर। ओके, अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज।